Good afternoon, dear student. Welcome you all. आज चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 की क्वेश्चन करेंगे। क्लास 12 मैथ्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला चैप्टर आपका चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आपको बोर्ड ठीक से दिख रहा है? नहीं सर, ब्लैक बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है। सब नहीं सर, क्लियर दिख रहा है हमको। तो बेटा आपके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि दिख रहा है। कुछ बच्चों को दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है फिर? सर परसों तक मेरा बोल रहा था, पर अब साफ दिख रहा है। अच्छा, साफ दिख रहा है ना बोर्ड? जी सर, साफ तो दिख रहा है पर पूरा नहीं दिख रहा है मेरे को। जी सर, उसका आधा दिख रहा होगा ब्लैक बोर्ड। तो थोड़ा साइड करके देखो। बाकी सूरज को कैसे दिख रहा है? सूरज सर पूरा नहीं दिख रहा है, एक्सरसाइज की उस साइड नहीं दिख रहा। कहाँ है? जी सर। हाँ, इधर करो, पता नहीं, मेरे तो साफ दिख रहा है। इधर करो। मुझे बताओ ना, माइक बंद मत करो, मुझे बताओ। जी सर, तो दिख रहा है एक्सरसाइज की तरफ सर। मुझे भी साफ दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, आपको प्रूफ करना है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये लाना है। और ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड में भी आया था और बड़ा सरल भी है। तो देखिए कैसे करते हैं। आपने डियर स्टूडेंट पिछले साल एक फॉर्मूला पढ़ा है। आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने? साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला पढ़ा आपने। ये फॉर्मूला पढ़ा आपने, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसको आप जानते हैं, हमने लास्ट ईयर जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ाए थे, तो वहां ये डराइव भी किया था। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट यदि मैं यहाँ पर 3 थीटा की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो 3 थीटा हो जाएगा। ये साइन जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये इनवर्स के रूप में हो जाएगा। 3 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। यदि आप 3 थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 3 थीटा कितना हो जाएगा? ये साइन राइट हैंड साइड में जाके इनवर्स के रूप में हो जाएगा, साइन इनवर्स 3 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये आप जानते हैं। यदि कहीं पर लिखा है साइन एक्स इज इक्वल टू माना वाई लिखा है, यदि आप एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप लिख देते हैं इसको साइन इनवर्स वाई। ये तरीका है। तो वही है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू दिस। यदि मैं 3 थीटा की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो साइन इधर जाके इनवर्स में चला जाएगा, साइन इनवर्स, बाकी सब वैल्यू वही। ठीक हो गया। अब मैं ले लेता हूं लेट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स ले लेता हूं। यदि मैं साइन थीटा को एक्स ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास आ क्या जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप साइन इनवर्स एक्स। सिंपल सी बात है, साइन थीटा को मैंने एक्स ले रखा है, तो मुझे ये थीटा की वैल्यू चाहिए होगी, तो ये साइन आ जाके इनवर्स में हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब आप क्या करेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू यहां रख लीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है और साइन क्यूब थीटा आपका एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर जो थीटा है उसको साइन इनवर्स एक्स के रूप में रख लीजिए। तो दिस इंप्लाइज दैट ये जो आपका है ये क्या बन जाएगा? 3 थीटा मीन्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा। साइन थीटा को आपने क्या माना हुआ? एक्स माना हुआ है, 3x माइनस 4, और साइन थीटा की जगह एक्स रखोगे तो क्यूब करेंगे तो ये भी क्यूब हो जाएगा 4x क्यूब।
बस ये हो गया प्रूफ। 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये हो गया हैंस प्रूफ। कर दिया आपने प्रूफ, हो गया इसका सत्यापन। ये लाना यही था, कितना सिंपल है। ऐसे इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी है, वो भी आपको ऐसे ही प्रूफ करना है। तो देखिए उसमें क्या है डियर स्टूडेंट, उसमें देखिए आप, मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूं। देखिए कुछ सरल से क्वेश्चन है ये, तो आप बढ़िया ढंग से करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन करने में। चलिए तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्या प्रूफ करना है? 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स कितना लाना है? 4x क्यूब माइनस 3x, जहां x बिलोंग्स टू, ठीक है, 1/2 1, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। देखिए क्या होगा डियर स्टूडेंट, देखिए फिर मैं वही करूंगा जिससे पहले मैंने क्वेश्चन में किया। वहां मैंने साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला लगाया, यहां मैं, आप जानते हैं सिंस cos 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos ऑफ थीटा, ये होता है। cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसको आप जानते हैं, ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना होगा, यदि मैं किसी टाइम पर 3 थीटा की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो ये cos राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? cos इनवर्स के रूप में चला जाएगा। cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos ऑफ थीटा बन गया। सीधी सीधी बात है। अब क्या ले लूंगा? टेकिंग, क्या ले लूंगा डियर cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू x। cos थीटा की वैल्यू x ले ली, तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स x हो गया। cos थीटा इज इक्वल टू x है, तो थीटा कैसे निकालेंगे? ये cos वहां जाके इनवर्स में हो जाएगा cos इनवर्स x। तो दिस इंप्लाइज, अब इसमें वैल्यू रखिए आप इस वाले में, 3 थीटा मीन्स cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4 cos थीटा आपका x है, तो ये क्यूब हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x बन गया। थीटा की जगह कितना हो गया? cos इनवर्स x, तो 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4 cos थीटा की जगह x रखेंगे, तो ये क्यूब में तो x क्यूब हो जाएगा और माइनस 3 cos थीटा मीन्स x। तो हो गया प्रूफ आपका, हैंस प्रूफ। इस ढंग से आपने ये क्वेश्चन करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए अब मैं ले लेता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप समझ गए होंगे, दोनों एक ही टाइप के हैं। आपको साइन 3 थीटा और cos 3 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए अब आप देखिए कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको देखते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट, क्या सिद्ध कीजिए, क्या प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट? tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू लाना है tan
इनवर्स 1/2 ये हमने प्रूफ करना है। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू क्या लाना है, क्या प्रूफ करना है, tan इनवर्स 1/2। तो अब मुझे प्रूफ करने का क्वेश्चन है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके मेरे पास राइट हैंड साइड आ जाना चाहिए। तो चलिए, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ये लेफ्ट हैंड साइड में इसको सॉल्व करना है आपको। मैंने पिछले वाले लेक्चर में एक फॉर्मूला बताया था, आप जानते हैं सिंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस xy, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने डराइव भी किया था। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस xy। अब इसका जरा कंपैरिजन करिए आप। tan इनवर्स x tan इनवर्स 2/11, इसका मतलब x की जगह 2/11 है, प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स y की जगह क्या है, 7/24 है। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला, इसका यूज करिए, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्या है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। तो क्या होता है, tan इनवर्स एक बार दोनों ऐड हो जाते हैं, 2/11 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ये है, ठीक हो रहा है, आप समझ गए। tan इनवर्स x प्लस y, ये x की तरह है, ये y की तरह है, इस फॉर्मूले से डिवाइड बाई 1 माइनस x इंटू वाई, तो 2/11 इंटू 7/24। जैसे यहां पर मैं क्या रख दूं, 2/11, यहां पर क्या रख दूं, 7/24। तो जहां पर x है वहां पर 2/11, जहां पर है y वहां पर 7/24, 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। अब सिंपली आपको सॉल्व करना है इसको, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स। देखिए, अब इसमें कुछ कॉमन फैक्टर तो है नहीं, तो आप 11 और 24 का एलसीएम ले लेंगे, तो कितना एलसीएम आएगा, 11 इंटू 24 तो एलसीएम बन जाएगा। यहाँ पर पहले मैं ऊपर वाले को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो 11 और 24 का एलसीएम 11 इंटू 24, 11 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 11 से 11 कट गया, ये हुआ 24 का मल्टीप्लाई 2 में 2 इंटू 24 प्लस 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो 24 से 24 कट गया। ठीक है, 11 के मल्टीप्लाई 7 के साथ 11 इंटू 7, ऐसे ही आप डिनोमिनेटर करिए, तो tan इनवर्स आप इसी की सीट में लिखिए, कहां पर, यहां पर डिनोमिनेटर में हल करिए, क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर, सॉरी 1 माइनस 7 2 जा 14 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 24। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए, इसकी मल्टीप्लाई तो इसके साथ हो जाएगी, तो आप जानते हैं सब। ठीक है, ये तो पढ़ा है आपने सब छोटी क्लास में। तो ये सॉल्व होकर के कितना हो गया डियर स्टूडेंट। अब आप देखिए, फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, यहां लिख दे रहा हूं इसी को, इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 24 तो ये 48 हो गया, 48 प्लस ये हो जाएगा 77 डिवाइड बाय 11 इंटू 24 होल डिवाइडेड बाई, सॉल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, 11 इंटू 24 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 11 इंटू
24, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व किया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करी तो 11 इंटू 24 माइनस 14 ओवर दिस। अब आप ये फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई भी चला जाता है ऊपर, इस बात को आप जानते हैं। इसके इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ऊपर हो जाती है, एक्स ओवर वाई डिवाइड बाई वाई ओवर जेड। ये जेड का मल्टीप्लाई एक्स के साथ ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू जेड डिवाइडेड बाई इस वाई और वाई की मल्टीप्लाई, वाई इंटू वाई, ऐसे तो करना है। तो कितना हो जाएगा ये, इसको आप देखिए कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको तो ऐड कर लीजिए 125, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब मैं कह रहा हूं इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो ये तो कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में जाएगा तो आप लिखने की आवश्यकता है नहीं, ये ऊपर जाके तो इससे कट गया। अब इसको देखिए 11 इंटू 24 माइनस 14, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, कितना होगा डिविजन 1/25 डिवाइडेड बाई, अब आप देखिए माइनस 14 तो हो गया tan इनवर्स 125 ओवर 250, ठीक हो गया, 125 ओवर 250 हो गया, ठीक हो गया, और काट लीजिए तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 हो गया। तो आप हो गया राइट हैंड साइड, यही तो लाना था, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। आ गया समझ में, इस रूप में करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज किया, वो होता है tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। और सिंपल कैलकुलेशन है, तब तो फ्रैक्शन वाली भिन्न वाली, जैसे भिन्नों को सॉल्व करते हैं फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं, बस वही तरीका है, ठीक हो गया। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें डियर स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और बड़े इंटरेस्टिंग भी यार, बोर्ड में ये आते आते पेपरों में आते आते हैं, ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक क्वेश्चन इस टाइप का आपको आएगा ही आएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 करता हूं, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4, आपने प्रूफ करना है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू, मेरे पास आ जाए tan इनवर्स 31/17, ये लाना है। 2 tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17, ये आपको लाना है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके मैं आपको दो तरीके बताता हूं, देखिए एक तो क्या है कि इसको मैं क्या लिख दूं, लेफ्ट हैंड साइड चलो मैं ले लेता हूं 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये दो चीजें देखिए। 2 tan इनवर्स, आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, 2 tan इनवर्स 1/2 को कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, एक तरीका इसको लिखने का यह है, जैसे 2x है ना, कहीं पर लिखा हुआ, कहीं पर 2x लिखा हुआ, तो आप क्या लिख सकते हो उसको, x प्लस एक्स, तो वही है 2 tan इनवर्स 1/2 है, तो क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, और ये इसके साथ है ही है। तो पहले तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स एक्स वाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई, इन दो के बीच लगा लीजिए, जितना आएगा
फिर वो टेन इनवर्स की फॉर्म में ही होगा, और फिर टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई फिर दोबारा लगा लो। समझ रहे? मतलब मैं क्या कह रहा हूं, टेन इनवर्स 1/2 प्लस इन दोनों पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाइए, तो आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स 1/2 प्लस 1/7 ओवर 1 माइनस 1/2 इंटू 1/7 ही आएगा। इसको सॉल्व करेंगे और फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला लगाएंगे। तो ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, मैं आपको सरल सा बताता हूँ, सरल सा फॉर्मूला बताता हूँ, सरल सा तरीका बताता हूँ। इसमें 2 बार टेन इनवर्स लगाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। आप चाहो कर सकते हो उस मेथड से भी, और करना चाहिए आपको, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़िया बन जाए। ठीक हो गया? ठीक है, मैं इसको क्या लिखता हूं, देखिए एक फॉर्मूला आपने और जाना है दोस्तों। सिंस हमने ये भी कल साइड ड्राइव किया था, 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये होता है tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको याद रखिए, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा। tan इनवर्स के आपने 3 फॉर्मूले पढ़े। 2 tan इनवर्स x के आपने कितने फॉर्मूले पढ़े? 3। 2 tan इनवर्स x ये तो ये होता है, दूसरा क्या होता है साइन इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी होता है। और तीसरा होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले हैं 2 tan इनवर्स x के। ठीक हो रहा है? आपको दिख रहा, बोर्ड दिख रहा है? जी सर। ओके ओके ठीक, ओके। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले, tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x sin इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तीसरा है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको डराइव भी करने हैं और तैयार भी रखने हैं, क्योंकि कब कहाँ पर किसकी आवश्यकता पड़ जाए। तो यहाँ पर मुझे जरूरत पड़ रही है tan इनवर्स के रूप की, क्योंकि ये भी tan इनवर्स है, तो मैं इसको tan इनवर्स के फॉर्म में चेंज कर देता हूँ इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग से। तो बाकी की अभी आवश्यकता हमें है नहीं। ठीक हो गया? तो क्या फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पर x है, तो यहाँ पर 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको यदि आप चेंज करेंगे, यदि मैं 2 tan इनवर्स 1/2 को चेंज करूंगा तो 2 ठीक है, tan इनवर्स x की जगह कितना है 1/2 है, ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू एक्स, एक्स मतलब 1/2, 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 1/2 का स्क्वायर। ठीक हो गया? 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x, 2 इंटू एक्स मतलब 1/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है यहाँ पर 1/2 है। देखिए ये लिख दिया मैंने। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको मैं लिख लेता हूँ 2/2, अभी कैंसिल नहीं करता, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4, 1/2 का स्क्वायर है ना, ये हो गया आपके 1/4 हो गया। अब आप देखिए सॉल्व कर लीजिए, और कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2/2 डिवाइडेड बाई, ये 4 यहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 3/4। ठीक हो गया? ठीक है, मैंने इसको काटा इसलिए नहीं कि फ्रिक्शन के रूप में रहेगा तो आपको आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन करने में। अब इस सबसे नीचे वाला जो ये डिनोमिनेटर, ये कहां चला जाएगा, ये इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो tan इनवर्स 2 इंटू कौन सा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई इसके डिनोमिनेटर का इसके नोमिनेटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 3। अब काट लीजिए,
इस ये कट गया, तो ये आपके पास कितना हो गया, tan इनवर्स 4/3। मतलब मेरे पास रिजल्ट के रूप में आ गया कि 2 tan इनवर्स 1/2 मेरे पास आ गया tan इनवर्स 4/3। भैया आप ध्यान रखिए, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, भैया आ गया। अब मैं इसकी जगह क्या रखूंगा, मैं इसकी जगह ये वाला रख दूंगा, बस अब आगे कैलकुलेशन कर लूंगा। तो अब क्या होगा देखिए, इसकी जगह, किसकी जगह, जो आपके पास 2 tan इनवर्स 1/2 है उसकी जगह मैं क्या रख दूं, यहां पर देखिए आप, इसकी जगह मैं ये रख देता हूं tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसकी जगह क्या रख देता हूं, tan इनवर्स 4/3। ये आ गया। अब फिर वही फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला आपने जाना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। अब इसका देखिए तो x की जगह पे 4/3 है और y की जगह पे 1/7 है, तो लगा लीजिए फॉर्मूला। अब ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स x प्लस y, x की जगह पे 4/3 प्लस y की जगह पे 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, 4/3 इंटू 1/7। tan इनवर्स x ये प्लस y 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये सब लिख दे मैंने। अब सिंपल सा एक सॉल्यूशन आपके पास करने के लिए आ गया, ठीक हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आप देखिए ए पर सॉल्व कर लेता हूं। अब इसको देखिए आप, क्या है मेरे पास आ गया tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। बस ये सॉल्व करने के लिए है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको राइट हैंड साइड आ जाना चाहिए। देखिए कितना हो रहा है, देखिए दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब 4/3 प्लस 1/7, आप एलसीएम ले लीजिए, इसका डिनोमिनेटर 3 इसका 7 है तो 3 इंटू 7 आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर है 3 है, इसका 7 है तो 3 इंटू 7 एलसीएम हो गया, 3 से 3 कट गया तो 7 के मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो 4 इंटू 7 प्लस 7 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4 ओवर 21। और देख लीजिए tan इनवर्स, देखिए 28, 7 4 जा 28 प्लस 3, तो कितना हो गया 31 डिवाइड बाई 21, 4 डिवाइडेड बाई इस 21 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो 21 माइनस 4/21। देख रहे हैं, इसको मैं यहाँ लिया है तो 21 माइनस 4/21। ऐसे तो सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों का घटाना। अभी कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए ये मल्टीप्लाई में तो इसके साथ चला जाएगा, 31 इंटू 21 डिवाइडेड बाई ये 21 के मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 21 इंटू 21 माइनस 4 कितना हो गया 17, इससे कट गया, तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। tan इनवर्स 31/17 ये हो गया राइट हैंड साइड, हैंस
ठीक है स्टूडेंट, बस ये तो आपको करना था। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, tan इनवर्स 31/70। तो एक तरीका तो ये मैंने बताया, दूसरा मैं आपसे कह रहा था उसको आपको ट्राई करना, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स दिस। ठीक है, तो पहले किन्हीं दो को ले लेना, उनके लिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना, फिर जब वो रिजल्ट आ जाएगा फिर वही फॉर्मूला रिपीट करके आपको राइट हैंड साइड मिलेगी। ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो करिए, सरल क्वेश्चन है और एक ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री आपने बहुत की हुई है, 10th में भी किया आपने, ठीक है, 11th में भी पढ़ी आपने, अब 12th में भी पढ़ रहे हैं। तो चलिए, रोल अलग अलग है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखता हूं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज नॉट इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में क्या करना है, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, राइट डाउन द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। ये जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपके पास, ये त्रिकोणमिति फलन जो है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। क्यों बोल रहे हैं प्रतिलोम, इनवर्स है, इनवर्स फंक्शन क्यों कह रहा हूं, tan इनवर्स है, इनवर्स के रूप में है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, सरल रूप में लिखिए। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे ना, काफी कॉम्प्लेक्स टाइप का है, क्या सरल रूप में लिख सकता हूं, तो ट्राई करके देखिए। मैं ले लेता हूं, आपके पास यहां पर देख रहे होंगे आप, x इज नॉट इक्वल टू 0, यहां डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ये मतलब है उसका। तो मैं ले लेता हूं पुटिंग, अब मुझे कुछ चेंज करने पड़ेंगे इसमें, x इज इक्वल टू tan थीटा। अब आप देखिए, यहां मैं x को tan थीटा रख देता हूं, तो मेरे पास यहां क्या बन जाएगा, आप देखिए, दिस इंप्लाइज दैट ये बन जाएगा आपके पास tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स मीन्स tan थीटा। ठीक हो गया, x को मैं क्या रख दे रहा हूं, tan थीटा रख रहा हूं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, x की जगह आप tan थीटा कर लीजिए। मैंने क्या किया, x को मैंने tan थीटा रखा, बस और कुछ नहीं किया है। ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट, आपको ये सॉल्व करना है, ये बाहर है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट से बाहर है। अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है, ठीक है, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण पढ़ी आपने, क्या क्या होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन क्या है, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हाई स्कूल लेवल पे आपने इनका प्रूफ भी किया है, एग्जाम में भी पूछे जाते रहे। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसको रख देता हूं, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह जो सेक स्क्वायर थीटा वो रख दिया स्क्वायर रूट के अंदर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/30। अब कितना हो जाएगा, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा,
तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा -1/tan थीटा। ठीक है, तो कहीं पर लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे आप, एक्स लिखेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा की क्या, सेक थीटा -1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या, सेक थीटा -1/, ये वही है। ठीक है, अब और चीजें यूज करिए, देखिए सेक थीटा को लिख सकता मैं 1/cos थीटा, और tan थीटा को लिख सकता हूं मैं क्या, sin θ/cos थीटा, ऐसा लिख सकता हूं। तो सेक थीटा की जगह मैं 1/cos कर लेता हूं, और tan थीटा की जगह मैं क्या कर देता हूं, sin θ/cos थीटा कर देता हूं। तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स सेक थीटा को लिख लीजिए 1/cos थीटा -1 डिवाइड बाय tan थीटा को लिख दीजिए sin θ/cos ऑफ थीटा। सेक थीटा को 1/cos थीटा -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा को लिखा sin θ/cos थीटा। अभी कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए इसको सॉल्व करिए 1/cos थीटा -1 को, तो cos थीटा की मल्टीप्लाई तो 1 के साथ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 - cos θ/cos ऑफ थीटा। ठीक है, इसको कैसे हल किया है, 1/cos थीटा -1 को कैसे हल किया, 1/cos ऑफ थीटा -1 को कैसे हल कर रहा हूं, ये cos थीटा यहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1 - cos θ/cos थीटा, इस रूप में कर दिया। ठीक है, ये और नीचे तो यही है sin θ/cos थीटा। ठीक है, अब आप जानती है cos थीटा, देखो 1 - cos θ/cos थीटा डिवाइड बाय sin θ/cos थीटा। ये cos थीटा मल्टीप्लाई में कहां जाएगा, यहां, ये मल्टीप्लाई में जाएगा किसके साथ, इसके साथ ऊपर, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो ये कितना हो गया, ये आपका बन गया, ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट, इसको देखिए आप, tan इनवर्स, ये मल्टीप्लाई में ऊपर चला गया 1 - cos थीटा इंटू cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ cos थीटा इंटू sin थीटा, इससे कट गया, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 - cos θ/sin थीटा। ठीक हो गया। अब आपको तो और किसी फॉर्म में लाना, और सॉल्व करता हूं, और सिंपलीफाई करता हूं इसको, और भी सरल रूप में बनाता हूं इसको। देखिए कैसे बनाऊंगा, आप देखिए, आप देखो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलों का बहुत बड़ा महत्व है, वो सब तैयार रखने पड़ेंगे आपको। आपने वहां cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और यही होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और एक होता है cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। इन सब फॉर्मूलों को आप कॉपी में लिखना और तैयार कर लेना। cos 2 थीटा के भी 3 फॉर्मूले, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, या 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो यहां पर मैं कौन सा वाला यूज करने वाला हूं, ये वाला, और ये मैं यूज क्यों करूंगा वो आपको भी पता लग जाएगा। और एक फॉर्मूला आप ये भी जानते हैं कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा cos ऑफ थीटा, एक फॉर्मूला आप भी जानते हैं। यदि मैं यहां पर sin थीटा कर दूं, 2 थीटा की जगह sin थीटा कर दूं, तो यहां क्या हो जाएगा 2 sin θ/2 cos ऑफ θ/2। यहाँ 2 थीटा रहता है तो इसका आधा आधा यहाँ होता है थीटा थीटा। यदि यहाँ थीटा हो गया तो यहाँ क्या रहेगा θ/2 θ/2, और वैसे इस cos थीटा की जगह हो जाएगा, मैं इसको यूज कर रहा हूं 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2। cos 2 थीटा क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, पर यदि मैं यहाँ पर थीटा ही ले लूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा θ/2, इसका आधा, 2 थीटा था तो उसका आधा थीटा,
यदि यहाँ पर थीटा होगा तो यहाँ पर थीटा बाई 2 होगी। तो ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। तो 10/1 माइनस मैं लिख दूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा की जगह मैं ये रख रहा हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2। कॉस थीटा को क्या लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये इसलिए लिखा कि मेरा ये 1 कट जाए। यदि मैं इसको लिखूंगा तो मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो अपने हिसाब से फॉर्मूलों को हम कहाँ कौन सा फॉर्मूला किस रूप में रखना है, ठीक है, अपने हिसाब से चेंज करते हैं। अब आप देखिए आगे हमारे पास क्या निकल के आता है। देखिए डियर स्टूडेंट, इसको इधर लिख लीजिए आप चाहे। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, आप देखिए खोलिए इसको। अब इस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर जाके साइन चेंज हो जाएंगे। 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2। अब देखिए ये तो इससे कट जाएगा, तो क्या आया tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, 2 से आप 2 काट लीजिए, एक साइन थीटा बाई 2 से साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कट गया, तो क्या है tan इनवर्स ऊपर हो गया साइन थीटा बाई 2, नीचे हो गया कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ठीक हो गया, एक साइन थीटा बाई 2 साइन से कट गया तो साइन थीटा बाई 2 बटे कॉस थीटा बाई 2। और साइन थीटा बाई कॉस क्या होता है, tan होता है, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। ये देखिए साइन बाई कॉस tan और थीटा बाई 2 तो थीटा बाई 2। और इस बात को आप जानते हैं कि tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x, कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू x। तो वैसे ही tan इनवर्स tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x। यहाँ पर क्या है tan इनवर्स tan, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया आपके पास थीटा बाई 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के ये जो मैंने सब सॉल्व किया, ये मेरे पास सॉल्व होके क्या आ गया, एज ए रिजल्ट आपके पास आ गया थीटा बाई 2 के रूप में आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं कितना, दिस इज इक्वल टू थीटा बाई 2। ठीक हो गया। अभी थीटा क्या है, क्वेश्चन में तो कहीं भी थीटा नहीं है, तो जब क्वेश्चन में कहीं थीटा ही नहीं है तो हम थीटा कहां से लाए, ये तो हमने माना हुआ है। इसका मतलब अब इसको चेंज करना पड़ेगा, जिस रूप में क्वेश्चन में वेरिएबल है उसी रूप में रखना पड़ेगा, मतलब थीटा को x के रूप में रखना पड़ेगा। तो मैंने x इज इक्वल टू tan थीटा माना था, सिंस x इज इक्वल टू tan थीटा, दिस इंप्लाइज दैट यदि मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा डिस्टेंस, tan इनवर्स x हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू x, तो थीटा इज इक्वल टू कितना, ये tan यहाँ जाके इनवर्स के रूप में आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स x। अब ये चेंज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन x के फॉर्म का है, तो मुझे उसी फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो थीटा की जगह आप tan इनवर्स x कर लीजिए, तो दिस इज इक्वल टू 1/2, 2 तो है डिनोमिनेटर में, और थीटा की जगह हो गया tan इनवर्स x। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म, सरल रूप क्या बन गया दोस्तों, ये आ गया। तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, सरलतम रूप में लिखिए। तो मैंने इसको सॉल्व करके देखो कितना छोटा रूप आ गया, ये बड़ा है ये छोटा सा रूप हो गया। ठीक है, तो इस रूप में क्वेश्चन करना। ठीक है, तो आज हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप बढ़िया ढंग से उस दिन का काम उसी दिन कर डालो, इंतजार मत करो। और जिन बच्चों का पीछे का काम छूटा हुआ है, जैसे यहाँ पर कुछ बच्चे हैं तो उनका काम छूटा हुआ है, तो आप YouTube के अंदर जो वीडियोस हैं
उनको देख करके अपना काम कंप्लीट करिए। पर आज का काम आज ही भेजिए, ठीक है। तो ये वीडियो भी यूट्यूब के अंदर शाम तक अपलोड हो जाएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अंडरस्टैंड, ठीक है। बाय बाय।